यार आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो इंडिया के हर शहर में हर मोहल्ले में डिमांड में है, जिसमें स्किल्ड लोग बहुत कम हैं, जिसमें एक बार रेपुटेशन बन जाए तो काम की कोई कमी नहीं होती। और वो है पेंटिंग शॉप बिजनेस। मतलब वॉल पेंटिंग, रूम पेंटिंग, बिल्डिंग पेंटिंग का काम। इंडिया में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर बूम पर है। हर साल लाख नए घर बनते हैं, लाख पुराने घर रीपेंट होते हैं। ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, होटल्स, सब जगह पेंटिंग का काम होता रहता है। और इस सब के लिए स्किल्ड पेंटर्स और रिलायबल पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की डिमांड हमेशा रहती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पेंटिंग शॉप या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। पहले समझते हैं कि इस बिजनेस के क्या मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। आप डायरेक्टली कस्टमर से काम लेते हो, अपनी टीम बनाते हो और काम करवाते हो। ये सबसे कॉमन और प्रॉफिटेबल मॉडल है। दूसरा मॉडल है पेंट शॉप प्लस सर्विस। आप एक छोटी सी दुकान खोलते हो जहां पर आप पेंट्स, ब्रशेस, रोलर्स और एक्सेसरीज बेचते हो और साथ में पेंटिंग सर्विस भी देते हो। इस मॉडल में दो तरफ से इनकम आती है। तीसरा मॉडल है स्पेशलाइज्ड पेंटिंग, जैसे कि वाटरप्रूफिंग सर्विसेज, टेक्सचर पेंटिंग, डिज़ाइनर वॉल आर्ट, कमर्शियल पेंटिंग। ये प्रीमियम सेगमेंट है जिसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। शुरू में कॉन्ट्रैक्टर मॉडल या पेंट शॉप प्लस सर्विस मॉडल से स्टार्ट करो। ये कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न देता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप सिर्फ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शुरू कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बेसिक टूल्स चाहिए होंगे, ब्रशेज, रोलर्स, ट्रेज, मास्किंग टेप, प्लास्टिक शीट्स, सैंड पेपर, पटी नाइफ, ये सब मिला के 5 से 8 हज़ार में आ जाता है। सेफ्टी इक्विपमेंट, लैडर्स, सेफ्टी रोप्स अगर हाइट पर काम करना हो, 3 से 5 हज़ार। ट्रांसपोर्ट, एक छोटा व्हीकल या साइकिल रिक्शा काम की जगह पर सामान पहुंचाने के लिए। अगर अपना नहीं है तो हायर कर सकते हो इनिशियली। वर्किंग कैपिटल, पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको मटेरियल्स एडवांस में खरीदने पड़ सकते हैं। 10 से 15 हज़ार रिजर्व में रखो। टोटल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर मॉडल के लिए 20 से 30 हज़ार में शुरू हो सकता है। अगर पेंट शॉप भी खोलनी है तो ऐड करो शॉप रेंट, इनिशियल पेंट स्टॉक और शॉप सेटअप। उसके लिए 1 लाख से 2 लाख अलग से चाहिए होंगे। अब बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। अगर आपको पहले से पेंटिंग का काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ये स्किल्स सीख सकते हो। कहाँ सीखें? किसी एक्सपीरियंस्ड पेंटर के पास काम करो 2 से 3 महीने। उन्हें एक छोटा अमाउंट दो या फ्री में काम करो। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी भी कोर्स से बेटर है। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो पेंटर्स को फ्री या नॉमिनल फी पे ट्रेनिंग देते हैं। अपने शहर में इन कंपनीज के डीलर से कांटेक्ट करो और ट्रेनिंग के बारे में पूछो। क्या सीखना है? वॉल प्रेपरेशन करना, पुट्टी लगाना, प्राइमर लगाना, फाइनल कोट देना, स्मूथ फिनिश लेना, टेक्सचर वर्क करना, वाटरप्रूफिंग करना, ये बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं सप्लायर्स और ब्रांड्स की। इंडिया में कुछ मेजर पेंट ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप डीलर या ऑथराइज्ड एप्लीकेटर बन सकते हो। एशियन पेंट्स इंडिया का नंबर 1 पेंट ब्रांड है। इनका कलर वर्ल्ड डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर आप उनके ऑथराइज्ड एप्लीकेटर बन जाते हो तो वो आपको प्रोजेक्ट्स रेफर करते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। बर्जर पेंट्स दूसरा बड़ा ब्रांड है। इनका भी सिमिलर प्रोग्राम है। नेरोलैक तीसरा मेजर प्लेयर, स्पेशली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अपने शहर में इन ब्रांड्स के नियरेस्ट डीलर से मिलने जाओ, उन्हें बताओ कि आप पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हो। ज़्यादातर डीलर्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को रेफरल्स देते हैं और डिस्काउंटेड रेट्स पर मटेरियल देते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। पेंटिंग का काम जनरली 2 तरीके से प्राइस किया जाता है। पर स्क्वायर फीट रेट, ये सबसे कॉमन मेथड है। बेसिक इंटीरियर पेंटिंग में रेट होती है 12 से 25 रुपए पर स्क्वायर फुट, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, पेंट ब्रांड और लोकेशन। प्रीमियम टेक्सचर वर्क या डिज़ाइनर पेंटिंग में ये रेट 40 से 80 रुपए पर स्क्वायर फुट तक भी जाती है। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, पूरे घर या ऑफिस का एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो। इसमें आपको पहले सर्वे करनी पड़ती है, मटेरियल एस्टिमेट करना पड़ता है और फिर कोट देना पड़ता है। मान लो एक 2 BHK फ्लैट है जिसका टोटल पेंटेबल एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। बेसिक पेंटिंग का रेट रखो 18 रुपये पर स्क्वायर फुट। टोटल कोट होगा 21,600 रुपये। इसमें मटेरियल का कॉस्ट मान लो 8,000 रुपये और लेबर कॉस्ट मान लो 5,000 रुपये। तो आपका प्रॉफिट हुआ रफली 8,600 रुपये सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर महीने में 4 से 6 प्रोजेक्ट्स इजीली हैंडल कर सकता है। मतलब महीने में 30 से 50 हज़ार नेट प्रॉफिट।
अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग की। अकेले आप सिर्फ इतना काम कर सकते हो। अगर आप बिजनेस स्केल करना चाहते हो तो एक टीम चाहिए। शुरू में 1 या 2 एक्सपीरियंस्ड पेंटर्स हायर करो, उन्हें डेली वेजेस पर रखो। दिल्ली और मुंबई में एक्सपीरियंस्ड पेंटर की डेली वेज 600 से 900 रुपए होती है। छोटे शहरों में 400 से 600 रुपए। काम मिलने पर उन्हें कॉल करो, काम खत्म होने पर पेमेंट करो। इनिशियली परमानेंट स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखो कि आप जिस टीम से काम करवाते हो उनकी क्वालिटी आपकी रेप्यूटेशन डिसाइड करेगी, तो रिलायबल और स्किल्ड लोग चुनो। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग बिजनेस में सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है वर्ड ऑफ माउथ। एक खुश कस्टमर 5 और कस्टमर्स लाता है। तो पहली बात, पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी पर एकदम फोकस करो। चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, चाहे मार्जिन कम हो, लेकिन काम परफेक्ट करो। रेप्यूटेशन बनेगी तो काम अपने आप आएगा। दूसरी बात, जस्ट डायल और गूगल माई बिजनेस पर अपना लिस्टिंग बनाओ। जब कोई ऑनलाइन पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे अपने एरिया में, आपका नाम आना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है और बहुत पावरफुल टूल है। तीसरी बात, लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स और इंटीरियर डिजाइनर से रिलेशनशिप बनाओ। ये लोग रेगुलरली नए घर वालों को पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स रेफर करते हैं। उन्हें एक स्मॉल रेफरल कमीशन दो और रेगुलर काम मिलता रहेगा। चौथी बात, हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपना पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करो। एक सिंपल विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर बनाओ। 1000 पैम्फलेट्स छपवाना 500 से 800 रुपए में हो जाता है। पांचवी बात, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज लो हर प्रोजेक्ट की। ये फोटोज व्हाट्सएप स्टेटस पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो। लोग विजुअल प्रूफ देखना चाहते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी जो बहुत लोग मिस करते हैं, वाटर प्रूफिंग सर्विसेज। ये एक प्रीमियम एड ऑन सर्विस है। हर घर में सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मॉनसून के बाद। वाटर प्रूफिंग का काम पेंटिंग से अलग होता है और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटे टेरेस की वाटर प्रूफिंग का कॉन्ट्रैक्ट 15 से 30 हज़ार में मिलता है। ये स्किल सीख लो और अपनी सर्विसेज में ऐड करो। टेक्सचर पेंटिंग भी एक प्रीमियम सर्विस है। आजकल लोग सादे पेंट के बजाय डिज़ाइनर टेक्सचर्स चाहते हैं। एक टेक्सचर वॉल का चार्ज 50 से 100 रुपए पर स्क्वायर फुट तक जाता है। बहुत ज्यादा मार्जिन है इस सेगमेंट में। कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं। पहली गलती, मटेरियल पे कंजूसी करना। सस्ता पेंट लगाते हैं और काम खराब दिखता है। हमेशा कस्टमर के बजट के मुताबिक पेंट रेकमेंड करो, लेकिन क्वालिटी से नीचे मत जाओ। दूसरी गलती, टाइम कमिटमेंट नहीं निभाना। अगर आपने कहा 5 दिन में काम होगा और 10 दिन लग गए, तो कस्टमर नाराज होगा और रिव्यू खराब देगा। तीसरी गलती, रिटन एग्रीमेंट नहीं करना। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा एक सिंपल रिटन एग्रीमेंट करो जिसमें स्कोप ऑफ वर्क, टाइमलाइन और पेमेंट टर्म्स क्लियरली लिखे हों। चौथी गलती, एडवांस पेमेंट नहीं लेना। हमेशा 30 to 50% एडवांस लो। इससे आपका मटेरियल कॉस्ट कवर होता है और कस्टमर का कमिटमेंट भी पक्का होता है। पांचवी गलती, सिर्फ एक टाइप का काम करना। इंटीरियर पेंटिंग के साथ साथ एक्सटीरियर, कमर्शियल और वाटरप्रूफिंग भी सीखो। जितनी सर्विसेज उतना ज़्यादा काम। तो दोस्तों, समरी में, 1. अपना मॉडल डिसाइड करो, कॉन्ट्रैक्टर या पेंट शॉप प्लस सर्विस। 2. बेसिक टूल्स खरीदो और पेंटिंग स्किल्स सीखो, चाहे किसी के पास काम करके। 3. एशियन पेंट्स या बर्जा के ऑथराइज्ड एप्लीकेटर बन जाने की कोशिश करो। 4. पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग क्लियरली डिसाइड करो और हर प्रोजेक्ट में मार्जिन कैलकुलेट करो। 5. गूगल माई बिजनेस और जस्ट डायल पर लिस्टिंग ज़रूर बनाओ। 6. रियल एस्टेट एजेंट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स से नेटवर्किंग करो रेफरल्स के लिए। 7. बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ लो और सोशल मीडिया पर शेयर करो। 8. वाटरप्रूफिंग और टेक्सचर पेंटिंग जैसी प्रीमियम सर्विसेज ऐड करो जब बेसिक स्किल्स आ जाएं। पेंटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में कभी स्लो नहीं होगा। जब तक घर बनते रहेंगे, पेंटिंग का काम होता रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, डिमांड गारंटीड है, और अगर आप क्वालिटी और रिलायबिलिटी के साथ काम करो तो ये बिजनेस आपको एक सॉलिड और ग्रोइंग इनकम दे सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आप कौन से शहर से हो और क्या आप ये बिजनेस ट्राई करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।